अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम IUPAC फॉर्मूलेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? रूल फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसमें मान लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें मेटल है और एक क्या है, लिगेंड्स होता है। और अगर मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेफ्ट साइड अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे मेटल है और एक लिगेंड्स। अगर मान लो इसके राइट साइड अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो वो एनायन प्रेजेंट होता है। तो जब एनायन होगा तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किस तरह का आता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो इसके बाहर जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? एनायन होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। जिस मान लो अगर हमने नेमिंग करनी हो आयंस की तो कैसे करेंगे? तो जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो। जैसे NaCl में क्या होता है, सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे उसकी नेमिंग करते हैं हम, जैसे सोडियम और उसके बाद क्या आएगा? क्लोराइड। तो इसी तरह से जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और अगर मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे प्लस चार्ज है और ये जो आयंस है इस पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव पोर्शन नेमिंग इज फर्स्ट। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? पॉजिटिव पोर्शन की नेमिंग करेंगे। ठीक है। अगर यहां पे अगर देखा जाए, जिसमें मान लो A पे पॉजिटिव चार्ज है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यहां पे भी क्या होगा? जो पॉजिटिव पोर्शन है उसकी नेमिंग पहले होगी, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या और अदर एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग होगी। तो पहले पॉजिटिव पोर्शन की नेमिंग होगी और उसके बाद फिर अदर पोर्शन की क्या होगी? नेमिंग होगी। इसी तरह से यहां पे भी क्या होगा? जो पॉजिटिव पोर्शन है उसकी नेमिंग, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग। नेक्स्ट है नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जिसमें मान लो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर चीजें प्रेजेंट है जैसे मेटल है और लिगेंड्स, तो उनमें फर्स्टली हम किसकी नेमिंग करेंगे? तो लिगेंड्स नेमिंग इज फर्स्टली डन। तो जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसमें जो लिगेंड्स की नेमिंग है वो फर्स्टली होगी, फिर उसके बाद एंड आफ्टर द नेमिंग ऑफ मेटल, फिर उसके बाद क्या होगी? जो मेटल्स प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसकी नेमिंग होगी। नेक्स्ट नेम ऑफ लिगेंड्स। तो जो नेम ऑफ लिगेंड्स हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं? तो जैसे अगर आयनायनिक लिगेंड्स होगा, IDO का क्या बनता है? आइडो। अगर ITE आइट होगा तो आइटो। अगर एट होगा तो एटो। एग्जाम्पल है फ्लोराइड। फ्लोराइड का क्या बनेगा? फ्लोरिडो। अगर मान लो क्लोराइड है तो क्या बनेगा? क्लोरिडो। अगर नाइट्राइट है तो क्या बनेगा? नाइट्रिटो। अगर ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो। तो इस तरह से। नेक्स्ट रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। तो अगर मान लो एक के बजाय अगर टू और मोर्स लिगेंड्स प्रेजेंट हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो फर्स्टली अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसकी नेमिंग फर्स्टली करेंगे लिगेंड्स में। अगर वन और मोर्स लिगेंड्स अटैच हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसकी नेमिंग पहले और उसके बाद जो अदर लिगेंड्स। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर वन और मोर लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्स। तो क्या आता है? अगर क्या हो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं
जो नंबर ऑफ लिगेंड्स को बताने के लिए, ठीक है। और फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हो, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स का मतलब है जैसे इथेन बर्न टू डाई एमीन, इनको क्या बोलते हैं, इथेन बर्न टू डाई एमीन, हियर डाई एंड ट्राई ऑलरेडी यूज्ड। तो इथेन बर्न टू डाई एमीन में डाई और ट्राई ऑलरेडी यूज है, तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो क्या आएगा, जैसे 2 के लिए बिस और 3 के लिए क्या आएगा, ट्रिस। एक और एग्जांपल है C6H5P, तो इसका नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन में ट्राई ऑलरेडी यूज हो चुका था, तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आएगा वो क्या होगा, के लिए क्या आएगा, ट्रिस। जैसे नेक्स्ट है एंडिंग ऑफ नेम, तो एंडिंग कैसे करेंगे हम नेम की, एन एनायनिक कॉम्प्लेक्सिस, जिस मान लो कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्सिस है, सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद 8, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका जो एंड्स होता है वो किसके साथ होता है, 8 के साथ। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, एल्यूमिनेट। जैसे क्रोमियम, क्रोमियम का क्या बनेगा, क्रोमेट। और इफ कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर मान लो कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नो चेंज, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करेंगे अब हम, जैसे निकल NH3 ट्वाइस और H2O और ट्वाइस। NH3 को एमीन बोलते हैं और वाटर को एक्वा बोलते हैं। तो फर्स्टली हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो निकल है उसको X कंसीडर करेंगे, और जो एमीन है हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 2, और जो एमीन है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो यहाँ पे 0 प्लस 2, जो एक्वा वो भी हमारे पास कितने हैं, 2, और जो एक्वा वो भी न्यूट्रल लिगेंड्स, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू से परे क्या आएगा, 0, और x प्लस 0 प्लस 0 तो क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो क्या आएगी, 0। तो अब हम इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम अब अल्फाबेटिकली चेक करेंगे कि कौन फर्स्ट आता है। जैसे एमीन और एक्वा, तो एमीन अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। जैसे यहाँ पे ए तो हमने दोनों सेम है, बट एम और क्यू चेक कर अब यहाँ पे, तो एम फर्स्टली आता है क्यू से, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2, तो क्या आएगा, डाई एमीन। फिर आएगा यहाँ पे भी एक्वा कितने हैं, प्रेजेंट 2, तो डाई एक्वा। और फिर यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी नेमिंग, तो क्या आएगा, निकल, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल है, जैसे कोबाल्ट NH3 और 4। तो यहाँ पे फर्स्टली हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कोबाल्ट को X मान लिया, और जो NH3 है वो 4 है, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स होता है और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो X है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे जो इसका नाम आएगा, जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने NH3 4, तो क्या आएगा, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0। नेक्स्ट है जैसे AgNH3 2 और पॉजिटिव, तो इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। फर्स्टली ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको X कंसीडर करा, और जो NH3 है वो कितने हैं, 2, और NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 1, ठीक है, तो इक्वल टू से परे क्या आएगा, 1, ठीक है, और x प्लस 0 इक्वल टू 1, तो x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी, 1। तो अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, डाई एमीन, और Ag को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर 1। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके साथ क्या लगता है, लास्ट में आयन। एक और एग्जांपल है, जैसे क्रोमियम NH3
4 और Cl2 2 पॉजिटिव, तो NH3 को एमीन बोलते हैं और Cl2 को क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकली चेक करेंगे कि एमीन फर्स्ट आता है या क्लोरिडो। जब 2 लिगेंड्स अटैच होते हैं तो अल्फाबेटिकली चेक करते हैं, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसकी नेमिंग फर्स्टली और उसके बाद दूसरे लिगेंड्स की नेमिंग। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जैसे नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, एमीन्स है तो कितने, टेट्रा एमीन, और क्लोरिडो कितने हैं, 2, तो डाई क्लोरिडो। और नेक्स्ट सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमियम। और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी, जैसे क्रोमियम को X कंसीडर, और जो एमीन है वो कितने हैं, 4, और एमीन न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 प्लस 2, और जो क्लोरिडो है उस पर -1 चार्ज, और इक्वल टू से परे क्या है, +2, तो इक्वल टू 2, तो x इंटू 0 - 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ए माइनस का इक्वल टू से पर ले जाएंगे तो प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 4। और जब कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तो लास्ट में क्या अटैच होता है, इसके आयन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कोबाल्ट इन 3 और 3 पॉजिटिव। जो इन है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, और इन का मतलब होता है इथेन बर्न टू डाई एमीन। और जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होता है तो इसमें ऑलरेडी डाई यूज कर चुके हैं, तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो क्या आएगा, जैसे 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, और 4 के लिए टेट्राकिस, और 5 के लिए पेंटाकिस, और 6 के लिए हेक्साकिस। ट्रिस और जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं उनका नाम ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई एमीन, और उसके बाद जो सेंटर मेटल एटम है कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, जैसे X प्लस जो इन है वो कितने हैं, 3, और ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, +3, तो क्या आएगा 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 3, तो यहाँ पे 3। और जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो लास्ट में क्या अटैच होता है, आयन। नेक्स्ट है जैसे प्लेटिनियम Cl6 और 2 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या आएगा, जैसे हेक्सा क्लोरिडो। अब यहां पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज होगा, तो प्लेटिनम होता है बट इसका नाम क्या आएगा, प्लेटिनेट। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे X, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6, और इस पे -1 चार्ज, और इक्वल टू से पर क्या है -2, तो x -6 और -2, तो x इक्वल टू ए प्लस माइनस का इक्वल टू से पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का, तो 6 - 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 4। और जब कोई भी चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो उसके लास्ट में क्या अटैच होता है, आयन। एक और एग्जांपल है जैसे Au और CN4 और नेगेटिव चार्ज, तो Cn को हम क्या बोलते हैं, साइनो, तो क्या आएगा टेट्रासाइनो, और Au क्या होता है, गोल्ड, तो इसका नाम क्या आएगा, ऑरेट। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, जैसे X, और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 4, और इस पे क्या है, जो साइनो इस पे क्या होता है -1 चार्ज, स्फीयर इस पे क्या है -1 चार्ज, तो उस -1 को चार्ज इक्वल टू पर लिखते हैं, तो x - 4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू ए माइनस का इक्वल टू पर ले जाएगी तो क्या आ जाएगा +4 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो इसका नाम क्या आएगा टेट्रासाइनो ऑरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आयन।